हरियाणा में खेल संघों को लेनी होगी मान्यता, बिना पंजीकरण के लगी गई है जुर्माना। विधानसभा के बजट सत्र में पारित हरियाणा राज्य खेल संघ पंजीकरण और नियमन विधेयक पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मोहर के बाद विधि और विधायी विभाग की प्रशासनिक सचिव ऋतु गर्ग ने नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नया कानून लागू हो गया है। खेल संघ को मान्यता देने के लिए हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद और क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद बनाई जाएगी। बगैर पंजीकरण के राज्य स्तर पर खेल संघ चलने पर 5 से 10,000 रुपये तक जुर्माना लिया जाएगा। इसी तरह क्षेत्रीय स्तर के पंजीकृत खेल संघ पर 50,000 से 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में किसानों को होली पर मैदान बीमा क्लेम के 105 करोड़ जमा, शेयर में मिले शेयर। हरियाणा के पहाड़ी जिलों के किसानों के लिए होली पर हरियाणा बड़ी खुशियों की खबर है। लंबे समय से संघर्ष कर रहे किसानों की सरकार ने अब सुन लिया है। जिला पिपरियात दहिया के साथ हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि 72 जिलों के किसानों के बैंक खाते में फसल बीमा क्लेम के 105 करोड़ की अतिरिक्त हिस्सेदारी बताई गई है। हरियाणा किसान संयुक्त मोर्चा के दल ने डीसी प्रदीप दहिया के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों को बताया कि 72 जिलों के 90% जिलों में फसल बीमा क्लेम के पैसे डालने की जानकारी दी गई है। फरीदाबाद में 30 से कम आयु के 21% मतदाता 2019 के मुकाबले दर्ज की गिरावट। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में लगभग 21% मतदाता 30 साल से कम आयु के हैं। इस चुनाव में 18 से 29 वर्ष की आयु के कुल 4,94,998 मतदाता वोट डालने के पात्र होंगे। संबंधित विभाग के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 23,81,671 मतदाता है। 30 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के मतदाताओं के प्रतिशत का विवरण अभी तक सामने नहीं आया है। मतदाताओं की प्रोफाइल के विश्लेषण से पता चलता है कि निर्वाचन क्षेत्र में 29 वर्ष तक की आयु के युवा मतदाताओं की संख्या कुल मतदाता संख्या का 20.78% है। 6,000 पुलिस कांस्टेबल की निकली भर्ती। इस डेट से पहली भर्ती फॉर्म। हरियाणा पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे युवकों के लिए कांस्टेबल बनने का बेहतरीन मौका है। हरियाणा पुलिस में 6,000 कांस्टेबल की भर्ती निकली है, जिसके लिए अब आवेदन 28 मार्च तक किया जा सकता है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पहले आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च थी। इसके लिए आवेदन हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर कर रहा है। HSSC ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के साथ करेक्शन विंडो भी ओपन कर दी गई है। चंडीगढ़ इलेक्शन कमीशन ने आपको थमाया नोटिस, 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब। चंडीगढ़ इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को कारण बताओ नोटिस दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 24 घंटे के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग की तरफ से यह चंडीगढ़ नगर निगम की गाइडलाइन का उल्लंघन है। चुनाव आचार संहिता लगी होने के कारण चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से कुछ नियम जारी किए गए हैं। अगर 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं दिया जाता है तो पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में कांग्रेसी विधायक के बिजली कनेक्शन काटे, चौकर का 17 लाख का बिल बकाया। हरियाणा में पानीपत जिले की समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह चौकर पर बिजली निगम ने कार्रवाई की है। यहां निगम ने विधायक के 3 बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। विधायक पर 17 लाख रुपए के बिल बकाया है। बिजली निगम ने उनके आवास, कार्यालय और पेट्रोल पंप के कनेक्शन काटे हैं। करीब 6 माह पहले भी ये कनेक्शन काटे थे। उस समय करीब 2.50 लाख रुपए जमा कर उन्होंने कनेक्शन जुड़वा लिए थे। इसके बाद फिर से बिल नहीं भरा। सीएम नायब सिंह सैनी ने भाजपा प्रत्याशियों को दी बधाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी की 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने पर सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। सीएम नायब सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने शेष 4 लोकसभा क्षेत्रों से भी योग्य और दमदार उम्मीदवार हरियाणा की देवतुल्य जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उतार दिए हैं। प्रदेश की सभी 10 सीटों पर अब हमारे प्रत्याशी सामने हैं। भाजपा में शामिल नवीन जिंदल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। एक दिन पहले कुरुक्षेत्र से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए गए पूर्व कांग्रेस नेता नवीन जिंदल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने होली के इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कांग्रेस की जो हालत हुई है वह नकारात्मक कार्यों के कारण है, लेकिन मैं सकारात्मक चीज़ों में विश्वास करता हूँ। जिंदल ने कहा कि मैंने भाजपा में शामिल होकर दूसरी पारी की तरह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीजेपी ने मुझ पर विश्वास दिखाते हुए मुझे टिकट दिया है, इसके लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी का आभारी हूँ।
फसल खरीद पर बोले कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कहा किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। हरियाणा में नई सरकार के मंत्रियों ने विभागों का बंटवारा होने के बाद कार्यभार संभालकर कामकाज शुरू कर दिया है। नई सरकार में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे कंवरपाल गुर्जर ने शनिवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों के हितों के लिए हम बेहतर कार्य करेंगे। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पहले भी सरकार ने किसानों के लिए अच्छे काम किया। बात चाहे मुआवजा देने की हो, पिछली सरकारों ने लगभग 10 गुना ज्यादा मुआवजा हमने दिया है। किसानों के लिए हमने कर्ज की एक मुश्त योजना चलाई है जिसमें हमने 1100 करोड़ माफ किए हैं। सीएम नायब सैनी विधायक बने, बिना भी लेंगे पूरा वेतन, नहीं लागू होगा 20 सदस्य वेतन कानून। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधायक निर्वाचित हुए बिना भी मुख्यमंत्री के रूप में पूरे वेतन के हकदार हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर वेतन प्राप्त करने के लिए उन पर विधानसभा सदस्य वेतन कानून लागू नहीं होगा। मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने तक नायब सिंह सैनी सांसद के तौर पर भी वेतन भत्ते प्राप्त कर सकेंगे। नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं तथा फिलहाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाल रहे हैं। भाजपा ने नायब सिंह सैनी को सांसद रहते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा है।